हेलो स्टूडेंट्स। माय नेम इज राहुल घोष। मैं कैरियर फ्लाइट की तरफ से हूँ। तो आप मेरे साथ पेपर वन का प्रिपरेशन कर सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ पेपर टू, जो कि जियोग्राफी है। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो 100% सीओ टॉपिक में से है। कुछ क्वेश्चंस जो रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर बेस है। तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आप लोग जो है 30 डेज का जो स्ट्रैटेजी है कैरियर फ्लाइट की तरफ से, जो एक क्रैश कोर्स है उसको लॉन्च किया गया है। आप लोग जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स में, जो कि दिसंबर 23 के एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। ठीक है। और आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्यों जुड़ेंगे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे? तो आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, जो कि बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी से। ठीक है। उसके साथ साथ क्लासेस के बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। ओके। एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में। क्विजेस है, मॉक टेस्ट है। एंड जो सिलेबस है ना जनरल पेपर का, आप लोगों को पता है वो पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। देखिए, अभी जो है वो जो सब्सक्रिप्शन का फीस है उसको कम किया गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि दिसंबर का जो एग्जामिनेशन है बहुत पास है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, आप इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। कहाँ पर जाके? कैरियर फ्लाइट का जो एप्स है उस पे जाके आप इसको इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। और इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, बेसिकली कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। आप अगर इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन में हेल्प मिलेगा। ठीक है। ओके। देखिए, जो गूगल प्ले स्टोर में है उधर आप जा सकते हैं और जाके कैरियर फ्लाइट लिख के सर्च करिए। सर्च करने से आपको वो ऐप दिख जाएगा। आप उसको इंस्टॉल कीजिए अपना मोबाइल में। ठीक है। इंस्टॉल कीजिए और आप लोगों को मिल जाएगा वो सारे टेस्ट सीरीज और फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है। उसको देने के बाद आप लोग हमारे साथ प्लस से सब्सक्रिप्शन जो है उसको ले सकते हैं। और जो मैं पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंस जो फैकल्टीज है वो लोग भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और उधर आपको मिलेगा बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है। ओके। ये जो है, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है एग्जाम का फॉर्मेट है, जो अभी आप लोग जाके एग्जाम देंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का। सेम फॉर्मेट में हमारा जो टेस्ट सीरीज है आप लोगों को दिया जाता है। जैसे आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस है, उसके 4 ऑप्शंस है। और राइट साइड में आपको दिखेगा वो आपने क्या क्या चूज किया है। ठीक है। कौन सा आंसर किया है, किसको मार्क करके रख दिए हैं। तो सारे के सारे उसके साथ साथ जो टाइम है कितना है, एकदम आपको रियल एक्सपीरियंस होगा एग्जाम का। ठीक है। मतलब आपको रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा। किधर? हमारे कैरियर फ्लाइट जो एप्स है उसको उसमें। ठीक है। आप उसको सब्सक्राइब करके आप सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, उस मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। ओके। सारे के सारे जो मॉक टेस्ट है आप उस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और सारे के सारे जो कोर्सेस है, जो हम लोग टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज को आप देख भी सकते हैं और टेस्ट को दे भी सकते हैं। ठीक है।
ओके, तो आज देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, उस एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। 23 का जो दिसंबर का एग्जामिनेशन है, आपको पता है, उस एग्जाम में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मतलब जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि मैं करियर फ्लाइट में सिखाता हूँ, ठीक है। करियर फ्लाइट में मैं सिखाता हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एकदम विद इन टाइम में, ठीक है। सो ऐसे क्या होता है ना, बेसिकली आपको टाइम का जो है बचत होता है, समझ में आ रहा है, आप टाइम को बचा सकते हैं। ओके, तो एक देखते हैं क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखते हैं इसको। Which type of research encourage participation perspective? तो इस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, जैसे कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको फर्स्ट क्या करना होगा। आप फर्स्ट इस क्वेश्चन को, जो दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछ रहा है इधर, ठीक है। उसके बाद आप ऑप्शन को देखिए, 1 2 3 4, जो 4 ऑप्शन है उसको देखिए, ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है, टाइम दीजिए। ओके, which type of research encourage participation perspective? तो इनमें से कौन सा रिसर्च है। देखिए, 2 टाइप का रिसर्च होता है, आपको पता होता है। जो रिसर्च का मेथड है, जैसे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसके अंदर ये सब रिसर्च बहुत सारे आते हैं। तो आपको वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसको चूज करना है इधर से, जो कि कल्चर का स्टडी करते हैं बेसिकली। कौन सा होगा इधर इनमें से, पता है आपको कि कौन सा होगा। तो इसको जानने के लिए, जिस जैसे मैंने पढ़ाया है, करियर फ्लाइट का जो ऐप है, इसमें मैंने क्लासेस लिए हैं इसके ऊपर। तो इसका जो आंसर है वो है इथनोग्राफिक मेथड, जो कि कल्चर का स्टडी करते हैं, ठीक है। वही पूछ रहा है इधर, जो पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा, और ये तो नहीं है, हिस्टोरिकल नहीं होगा इधर। तो इसका जो आंसर है वो 1 नंबर है, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको रीड करिए आप, एक बार रीड करिए क्या पूछ रहा है। इसमें 2 स्टेटमेंट है, तो आप स्टेटमेंट को रीड करिए। फिर रीड किया, तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है बेसिकली। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एंड स्टाइल। जो स्टेटमेंट 1 है इसमें बोल रहा है, नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड रेफरेंसिंग इन ए थीसिस एंड ए रिसर्च आर्टिकल, है ना। क्या बोल रहा है, फॉर्मेट एंड जो स्टाइल है राइटिंग का, रेफरेंसिंग एंड थीसिस और रिसर्च आर्टिकल। देखिए, आप लोग जब रिसर्च करोगे ना, तो आप लोगों को रिसर्च का आर्टिकल लिखना पड़ेगा, थीसिस को लिखना पड़ेगा, उसको रेफरेंसिंग भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए ना फॉर्मेट और स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि नो डिफरेंसेस है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्या, फॉर्मेट और स्टाइल। सो डिफरेंसेस है, फॉर्मेट और स्टाइल जो है दोनों अलग चीज है।
है ना? तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो जो ऑप्शन है आप इधर से चूज करिए कि कौन सा होगा। तो स्टेटमेंट वन जो है वो गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट टू को देखते हैं क्या बोल रहा है। रिसर्च एथिक्स एंड इट इज ऑब्जर्वेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल रिसर्चर्स। आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च का जो एथिक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करने के लिए रिसर्च का एथिक्स का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एथिक, अगर रिसर्चर एथिकल नहीं हो जाए तो रिसर्च में एरर आ जाएंगे, बायस आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बायस अगर आएगा ना तो रिसर्च कैसे होगा? तो इसके वजह से जो एथिक्स है वो मैंडेटरी होना चाहिए। सो नंबर वन जो है वो फॉल्स है और नंबर टू ट्रू है, तो आंसर होगा फोर। ओके, इसका आंसर होगा फोर। समझ में आया? क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से दो स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। इसको रीड करिए थोड़ा। सो इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये सब क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कैरियर फ्लाइट में। आप जाके एनरोल करिए और बहुत सारे क्वेश्चन का जो टेस्ट है उसको दीजिए, और दिसंबर वाला एग्जाम में अच्छा मार्क्स से आप जेआरएफ ले आए। ठीक है, ओके। तो रीड किया आप लोगों ने? चलिए देखते हैं। सो स्टेटमेंट वन में क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट वन में क्या बोल रहा है? डेटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग ए टेक्निकल जॉब, रिसर्च एथिक डज नॉट मैटर। अभी देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा कि जो एथिक्स है वो मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप डेटा को एनालिसिस करोगे, रिसर्च में जब आप डेटा को एनालिसिस करोगे तो एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? इसके वजह से ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा। ओके, क्योंकि एथिक्स डज नॉट मैटर बोल रहा है इधर, तो आप इसको देख के ही मतलब कर सकते हैं। है ना, गलत दिया है ना? आप लोगों को दिख रहा है कि ये गलत दे दिया है। आप लोग जैसे गलती कर रहे इसीलिए इसको दिया है। तो इसको रीड करने से जो एथिक्स है इसको मतलब होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। स्टेटमेंट टू को देखते हैं। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च। देखिए, रिसर्च का कुछ स्टेज होता है, तो हर एक स्टेज में ना आपको देखने को मिलेगा आईसीटी का यूज। क्योंकि आईसीटी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हर एक स्टेज में आपको देखने को मिलेगा आईसीटी। वो क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है। रिसर्च रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए वो हेल्प करता है। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन जो फोर है इसमें भी ऑप्शन फोर क्या है, करेक्ट है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना क्या करना है आप लोगों को, तो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है मेथड ऑफ रिसर्च। दिख रहा है आपको? रिसर्च का जो मेथड है वो दिया हुआ है। राइट साइड पे है फीचर्स उसका, क्या फीचर्स है। ओके, तो आप स्टडी कीजिए, एक बार देख लीजिए क्या हो सकता है। और उसका जो ऑप्शन है ना वो इधर नीचे गिवन है। नीचे गिवन है इसका जो ऑप्शन है वो नीचे गिवन है।
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसका एक ट्रिक है। मैं सिखाता हूँ वो ट्रिक क्या है। ठीक है, आपने रीड कर लिया? ओके। तो जैसे कि मैंने पढ़ाया था इसको ऐप में, कैरियर फ्लाइट ऐप में, कि एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च का मेथड उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना? उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसका जो इफेक्ट है वो अदर वेरिएबल पे क्या है वो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है। सो अगर ए का 3 हो, तो देखिए एक को निकालने से ना बाकी का हो सकता है। देखिए, तो आपको इधर आके देखना पड़ेगा कि ए का 3 किधर है। तो दिख रहा है ना ये वाला ऑप्शन, देखा? तो ए करने से बाकी को भी सॉल्व हो जाता है। तो ये 3 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बी का 4 होगा। द डिफरेंसेस आर नोटेड एंड फैक्टर कॉजल और अदरवाइज डिटरमिनेट। तो एक्सपोज फैक्टर का ये होगा, बी का 4 होगा, और सी का 2 होगा। डिस्क्रिप्टिव जो है ये वाला, और जो हिस्टोरिकल है वो ये होगा। हिस्टोरिकल रिसर्च का एक जैसे आपको देखने को मिलेगा, ये जो क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है ना, ये की टर्म है हिस्टोरिकल रिसर्च का। ओके। सो ये जो 3 है वो करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आ गया क्वालिटेटिव रिसर्च से, रीड करिए इसको। रीड किया? तो ऑप्शंस को देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर्स क्या है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना? तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इट इज कॉन्सर्न विथ अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना फ्रॉम पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। पहला जो क्वेश्चन था इसमें यही लिखा था, तो आपको पता है कि वो क्वालिटेटिव मैनर का रिसर्च था, और इसमें भी है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के ये तो ऑप्शन तो एकदम 100% सही है। ओके। जो ऑप्शन बी है क्या बोल रहा है, देयर आर सोशल फैक्ट विथ ए सिंगल ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है। रिसर्चर बिकेम इमर्स्ड द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट, ये तो बिल्कुल क्वालिटेटिव रिसर्च में ये तो आएगा ही आएगा। ये सब मैंने पढ़ाया है। कैरियर फ्लाइट का जो सब्सक्रिप्शन वाला कोर्सेस है उसमें मैंने पढ़ाया है। आप जाके इनरोल करिए और इस क्लासेस को देखिए, तो तभी ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। ओके। सो सी भी होगा। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, रिसर्चर इज डिटेच फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायस। नहीं नहीं नहीं, इसको तो नहीं होगा। और इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक नीचे दिया हुआ है ई पे, देयर इज ए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इस रिसर्च में दिखेगा। कौन सा रिसर्च में? क्वालिटेटिव रिसर्च में। इसका पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, तो देख लेना एक बार। इन बोथ मेथड एंड रिसर्च प्रोसेस। तो ये भी तो सही है। तो कौन कौन सा सही हुआ देखिए, ए सही है, सी सही है, और ई सही है, मतलब आंसर है ए। समझ में आया? ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अटेम्प्ट आर मेड टू एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। ऐसा क्वेश्चन ना यूजीसी नेट में आपको देखने को मिलता है, किसी ना किसी शिप में आपको देखने को मिलेगा ही। कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन कौन सा रिसर्च में होता है? बेसिकली ना ये जो है वो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है
उसी का टाइप से, मतलब उसका रिसर्च का जो मेथड मेथड है उसी में से होगा। तो आपको इनमें से ढूंढना पड़ेगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन आएगा। तो आपको पता है कि फिनोमेनोलॉजी जो है वो क्वालिटेटिव मैनर में होता है, तो ये नहीं होगा, ग्राउंडेड थ्योरी नहीं होगा, और ये भी सिंबल भी नहीं होगा। तो बचता है कौन? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या होगा? फोर्ड वाला आंसर सही होगा। ओके, कितना इजी था ना? ऐसे आंसर करना पड़ेगा, जो कि आपको कैरियर फ्लाइट में मिलेगा। और भी बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन जो है वो कैरियर फ्लाइट में आपको देखने को मिलेगा। जल्दी जाइए और एनरोल कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो फीस है, देखिए जो फीस है ना, वो फीस ना आगे जाके इंक्रीज हो सकता है। तो अभी जाके एनरोल कर लीजिए और एक्सेस कीजिए ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन को। मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। सो क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट्स, रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। ये वर्ड जो है हाइपोथेसिस, ये इसका की टर्म है। दैट आर नैरो एंड मेजरेबल है, वुड मार्क कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स व्हिच टाइप ऑफ रिसर्च। तो आपको पता है कि हाइपोथेसिस का जो टेस्टिंग है, उसका जो मेजर है, वो कौन सा रिसर्च में आपको देखने को मिलेगा? क्वांटिटेटिव रिसर्च में मिलेगा। तो अभी तो सॉल्व किया ना कि इनमें से क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? बोलिए कौन सा आएगा? आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा आएगा, नीचे कमेंट कीजिए कौन सा आएगा। सो आएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैरियर फ्लाइट का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ऐसे जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन को लेके आऊंगा ना वीडियो का फॉर्म में, तो आप उसको देख सकते हैं, है ना? और अपना जो फ्रेंड है उसको शेयर भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे गिवन है, आप उससे भी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन को देखते हैं इस क्लास में। फिर से आ गया ना मैचिंग लिस्ट, आपको मैच करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ऐसा क्वेश्चन, है ना? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना? सो एक बार रीड करिए आप। तो देखते हैं क्या है फंडामेंटल रिसर्च। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कैरियर फ्लाइट का जो ऐप है, उसका जो कोर्सेस है मेरा, उसमें आप उसको एनरोल करिए ना। देखिए फंडामेंटल रिसर्च जो है उसको बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? बेसिक रिसर्च। तो बेसिक जो रिसर्च है, फंडामेंटल जो रिसर्च है, उस रिसर्च का जो गोल है वो क्या है? नॉलेज को एक्वायर करना है। क्या करना है? जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं उसको पता है कि फंडामेंटल रिसर्च का जो गोल है वो है नॉलेज को एक्वायर करना। तो ए का 4 होगा, किधर है? इसमें है ना? दिख रहा है? तो बी का क्या होगा? अप्लाइड रिसर्च 3 होगा, जिसमें क्या बोल रहा है? एप्लीकेबिलिटी।
ये भी एक टर्म है अप्लाइड रिसर्च का, की टर्म है, ये सब क्या टर्म है, की टर्म है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ओके, तो ये था। एक्शन रिसर्च में क्या बोल रहा है, तो एक्शन रिसर्च है ये ऑप्शन 2, तो सी का 2 होगा और डी का 1 होगा, ठीक है, डी का होगा 1। देखा कितना इजी था, क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया है। ओके, तो ऐसा आज का क्लास था ये। आप इसका जो पीडीएफ है इसको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो इस पीडीएफ को देखने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, नीचे गिवन है लिंक, लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आप जाइए लिंक पे जाके आप इसको देख सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।